जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। सर, आज हम बात करेंगे चाइना की। और ये भी एक न्यूज आई, आज सुनने में आया कि चाइना में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। उसकी क्या वजह? वैसे तो खैर पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, वो एक अलग रीजन है तोशा खाना को लेकर। लेकिन चाइना में ऐसा क्या हुआ है कि इस किस्म की न्यूज आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी वहां पे क्यों हो रही है? देखिए, आजकल मैं आपको एक मजे का लतीफा सुनाता हूँ एंड होपफुली आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहूँ। दिस इज नॉट ए ट्रू इवेंट, ये लतीफा है। तो आपको पता है 1980s में जब कोल्ड वॉर तकरीबन खत्म हो रही थी तो काफी वेस्ट के साथ डायलॉग चल रहा था बिफोर द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। लोग कहते हैं मजाक से कि गोर्बाचेव को टाइम कवराइटिस की बीमारी हो गई थी, यानी टाइम के कवर पे अपने चेहरे को देखने का शौक हो गया था। उसमें उन्होंने सोवियत यूनियन को डुबा दिया उसको। एनीवे, तो एक मुकाबला होता है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं रेस में। रेस होती है रोनाल्ड रेगन और गोर्बाचेव के बीच में, 50 मीटर की रेस। अब गोर्बाचेव तो जवान था उस जमाने में, रोनाल्ड रेगन जरा बूढ़ा आदमी, इफ वाज क्लोज टू 80s में था। तो रेस में ये होता है गोर्बाचेव फर्स्ट आ जाता है और रोनाल्ड रेगन हार जाता है। तो अब दूसरे दिन जो अखबारात में रिपोर्ट छपती है, रिपोर्ट ये छपती है इंग्लैंड सोवियत यूनियन के अखबारात में छपती है, इन द रेस ऑफ ग्लोबल लीडर्स गोर्बाचेव कम्स फर्स्ट, रेगन कम्स लास्ट। और अमेरिका में जो रिपोर्ट छपती है जैसे इन द रेस ऑफ ग्लोबल लीडर्स रेगन कम्स सेकंड एंड गोर्बाचेव कम्स सेकंड फ्रॉम लास्ट। तो हालांकि फैक्ट्स तो डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग ऐसा हो रही है कि आप समझेंगे अमेरिका अरे वाह, रेगन सेकंड आया, गोर्बाचेव पीछे से सेकंड लास्ट आया, हालांकि सेकंड लास्ट बी फर्स्ट इन दिस केस, राइट। तो मीडिया रिपोर्टिंग इस तरह होती थी पहले, अब तो फैक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जब मैंने वो आर्टिकल्स देखा, इंडिया की काफी अखबारात में छपा है कि मोदी इज वेरी पॉपुलर इन चाइना, दे हैव अ स्पेशल नेम फॉर हिम ऑन ट्विटर वगैरह, तो मैं जाके वो ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ा जो द डिप्लोमेट में छपा है। मैंने उसका लिंक आपको भिजाया है, आप वीडियो के नीचे लगा दें ताकि आपके सुनने वाले इंडिया में ये देख लें, ताकि वरना मुझसे चिढ़ के मुझे गाली गलौज करना शुरू। आजकल अगर आप कुछ भी कहें ना तो मोदी के खिलाफ लोग बड़े क्रेजी हो जाते हैं इंडिया में। अगर मैं ये कह दूं कि मोदी खाना खाते हैं तो दे माइट गेट अपसेट, यू नेवर नो व्हाट विल अपसेट पीपल इंडिया में। तो उस आर्टिकल में पहले, द आर्टिकल इज नॉट अबाउट मोदीज पॉपुलैरिटी। वो आर्टिकल में एक जर्नलिस्ट है जो बीजिंग में बेस्ड है, और आपके सुनने वालों को मैं ये ओपन डिस्क्लोजर भी कर जाता हूँ कि मैं डिप्लोमेट के लिए लिखता हूँ काफ़ी। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे यू कैन सी मेरे कई आर्टिकल्स हैं। तो एनीवे, वो आर्टिकल द डिप्लोमेट में छपा है इन विच ही सेज के वो सोशल मीडिया पे, चाइनीज सोशल मीडिया पे वो पार्टिसिपेट करता है जहाँ फॉरेन अफेयर्स पे डिस्कशंस होते हैं, और वहां पर ये डिबेट चल रहा है, बेसिकली एंटी अमेरिका डिबेट, कि अमेरिका चाइना को क्यों अक्यूज कर रहा है कि चाइना रशिया को हथियार देगा। एंड सो दे आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स, ये वो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जिक्र निकला कि भाई इंडिया हैज हैड मोर आर्म्स डील्स विथ रशिया देन चाइना। तो वहां पे चाइनीज कह रहे हैं कि अगर कोई हथियार रशिया को देगा तो वो इंडिया है ना कि चाइना है। सो व्हाई आरंट अमेरिकन सस्पेक्टिंग कि इंडिया माइट सेल आर्म्स टू रशिया, व्हाई आर दे सस्पेक्टिंग? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है कहकर वो आर्ग्यू कर रहे हैं। तो उसके जो जवाब आ रहे हैं कि व्हाई इज अमेरिका सस्पेक्टिंग चाइना एंड नॉट इंडिया, उसके कई जवाब आता है। उसमें से एक जवाब ये है कि दे थिंक के क्योंकि इंडिया बहुत कमजोर है, इंडिया की इकोनॉमी इज नथिंग कंपेरेबल टू अमेरिका, इंडिया इज नॉट अ मेजर पावर, इट्स नॉट ए थ्रेट, तो अमेरिका डज नॉट सी इंडिया एज ए थ्रेट। देखिए, क्योंकि चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, सेकंड बिगेस्ट मिलिट्री पावर, और इट इज कैचिंग अप विद द यूएस, सो चाइना सीज यूएस सीज चाइना एज ए थ्रेट, और इसलिए वो चाइना के खिलाफ इस तरह से बातें कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ वो बातें नहीं कर रहे हैं।
और उसी आर्टिकल में परसेप्शंस इंडिया के बारे में लिखे गए कि चाइनीज ये समझते हैं कि इंडिया बहुत ही बैकवर्ड मुल्क है, इंडिया की रेप स्टेटिस्टिक्स की बातें होती हैं। उसी आर्टिकल में कहे गए समझते हैं कि इंडिया इज वेरी बैकवर्ड, बट वो दे काइंड ऑफ लाइक इंडिया, मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के साथ बेटर रिलेशंस हो, लेकिन सिर्फ बॉर्डर के मसले पे वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। एंड देन ही सेज कि वहां पे 2 पैराग्राफ है, उतना लंबा आर्टिकल है वो, उसमें वो कहते हैं कि ट्विटर में ये भी एक्सप्लेनेशन है कि शायद बिकॉज मोदी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर, तो वो उनके जो तस्वीरें नहीं छपी थे ड्यूरिंग द कोविड, वो लंबी सी दाढ़ी वगैरह, सो वो तस्वीरों के रेफर करते हुए दे वर सेइंग कि बिकॉज मोदी ड्रेसेस डिफरेंटली वगैरह, और ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए लीडर, मे बी दैट इज वाई इंडिया का रवैया ऑफ कीपिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अदर्स इज अ गुड पॉलिसी, यानी वो चाइना से भी रशिया से भी जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, अपेरेंटली द चाइनीज सिटीजन्स टॉक अबाउट इट एंड दे से कि वो पॉलिसी इज गुड बिकॉज उसका मतलब ये है कि वो यूएस के उतना करीब नहीं जा रहा इतना अमेरिका, और उनका कहना है कि भाई कि हम इंडिया से क्यों नहीं दोस्ती करते, इंडिया के साथ हमारा ट्रेड 1 बिलियन 125 या 120 बिलियन के करीब है, पर जबकि सिर्फ पाकिस्तान के साथ सिर्फ $30 बिलियन का टोटल ट्रेड है, तो वाई आर वी फ्रेंडली विद पाकिस्तान एंड नॉट विद इंडिया, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ अपने सारे प्रेजेंटेशन में कि सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का चाइना है, सो वाई इज इंडिया नॉट पीसफुल विद चाइना, वाई डोंट वी हैव गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये मेरा मेन सवाल था। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि दे हैव गिवन हिम ए निकनेम। मेरे ख्याल से वो, मैं सोच रहा था कि अगर उर्दू में कोई लफ्ज होता तो क्या होता, तो वो प्रोबेबली बुजुर्ग का लफ्ज आता, एन ओल्डर मैन विथ स्पेशल क्वालिटीज, तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया इज गोइंग क्या होना चाहिए, ballistic, क्रेजी क्या है चाइना में, पर दिस इज वन मैन्स ओपिनियन बेस्ड ऑन सर लेकिन अगर हम चाइना की और इंडिया की बात करें तो अभी चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं वो रशिया गए और उनकी वहां पे जो बात हो रही, तो उसमें लोग ये भी कह रहे हैं हो सकता है रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है उसको वो रुकवा सकें या हम दोनों में कोई बात करवा सके। लेकिन यही चीज पहले हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सुनते थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है हो सकता है वो पीस ले आए दोनों कंट्रीज में। आपको लग रहा है कि कोई बातचीत हो पाएगी अगर हम चाइना को ही लेके चलें और इंडिया को, तो इंडिया या चाइना दोनों में से कोई कंट्री भी जो है वो रशिया और यूक्रेन को इस बात के ऊपर ला सकेगी कि ये अपनी वॉर को जो है रोक दें? देखिए, मैं थोड़ा मतलब मैं इसको अपनी तसल्ली के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा कि हो क्या रहा है। अगर आप देखें पिछले 4-5 महीनों से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें किसके साथ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका के ये सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी होली खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, राइट। फिर जर्मनी के ओलाफ शूज आए। सो व्हाट यू आर सीइंग इज के काफी अच्छी दोस्ती भाईचारा बिटवीन द इंडिया एंड द वेस्ट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।